हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साई एकेडमी फॉर सक्सेस। आई होप आपको पिछली वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख नारों की कि कौन सा नारा किसने दिया था। पहला नारा आपके सामने है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जो भारत के सेकंड प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। और 1965 के अंदर जब भारत के अंदर अकाल पड़ा और साथ में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, तो इन दोनों ही स्थिति के अंदर हमें दो लोगों की आवश्यकता थी। एक का नाम था किसान, दूसरे का नाम था जवान। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इनकी मृत्यु 65 में, सॉरी 1900, हाँ 66 में इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी आपका ताशकंद के अंदर, जो वर्तमान में रूस के अंदर है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है आपका मारो फिरंगी को। ठीक है, ये एक मंगल पांडे जी का वक्तव्य था, मारो फिरंगी को। और आपको पता है मंगल पांडे जी कौन थे। ये एक क्वेश्चन में जो बताता हूँ आपको, इन्फेंट्री 47 के ये एक जाबाज सैनिक थे। और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में, अगर मैं कहूँ 1857 में जो शुरुआत की थी वो की थी, जो इन्हीं की वजह से शुरुआत हुई थी किसकी, आपका 1857 क्रांति की। ठीक है, वो दिन था 10 अप्रैल 1857, जब इनको फांसी दे दी गई थी। 10 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, जय जगत ये किसने बोला है। विनोबा भावे ने बोला है। ठीक है, तो जय जगत किसने बोला है, विनोबा भावे ने बोला है। ठीक है, विनोबा भावे कौन थे, एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए बहुत उम्दा काम किया है। ठीक है, ये कौन थे, विनोबा भावे। ठीक है बच्चों, दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कहा था कर मत दो, यानी टैक्स मत दो। ठीक है, ये किसने बोला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। और इनको बोला जाता है लोह पुरुष। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको, लोह पुरुष बोला जाता है सरदार पटेल को। साथ में सरदार पटेल को लोह पुरुष की जो उपाधि दी गई थी वो बार कहा गया था। इसके अलावा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको भारत का कहते हैं ना कि पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले, यानी पूरे भारत को एक करने वाले कौन थे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपने पढ़ा होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो भी किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जिसमें उन्होंने सभी देशों, सभी भारत के जितने भी राज्य थे उनको एक करने का काम किया था। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगता है आपके पेपर में आएगा, वो आएगा कि जो दुनिया की सबसे बड़ी जो मूर्ति है, ठीक है, वो है स्टैचू ऑफ पटेल, है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से इसको बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसको भारत में 2017 में बनाया गया था। ठीक है, किसने बनाया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है पेपर में। राम सुतार। ठीक है, राम सुतार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया था। साथ ही साथ 182 मीटर ऊंची, 182 मीटर ऊंची ये एक स्टैचू है, जो कि जो बात करूँ एक साधु वेट द्वीप पर है। ठीक है, गुजरात के कौन से द्वीप पर है, साधु वेट द्वीप पर है, और नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है बेटा, नर्मदा नदी पर ये है। ठीक है, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में मोदी जी गए थे और सी प्लेन की शुरुआत की थी, इस पर, यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति के ये किसने बोला, जयप्रकाश नारायण। और कब बोला, मैं आपको बता देता हूँ, ये 1975 में इनका वक्तव्य है। 1975 में इन्होंने ऐसा बोला था। आपको याद होगा, अगर आप में से किसी बच्चे ने 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, तो 1975
मिलकर जयप्रकाश नारायण के पास गए थे और उनसे मदद मांगी थी। तब इन्होंने मैं एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। एक और थे रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर ने एक अपनी पोयम मतलब एक कविता लिखी थी। उस कविता का नाम था कि सिंहासन छोड़ो की जनता आती है। क्या बोला था? सिंहासन छोड़ो की जनता आती है। इस पर जयप्रकाश नारायण ने जो है एक आंदोलन करने की बात की थी रामलीला मैदान के अंदर 24 जून, ठीक है। कब की थी? 24 जून 1975 में। और इसी से घबराकर, अगर मैं बताऊं आपको, 1975 में इन्होंने रामलीला मैदान में इकट्ठा होने की बात कही थी। 1975 है ये, ठीक है। और इसी से घबराकर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगा दिया था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन देखो आपके यहाँ पर हो गए होंगे, ठीक है। केवल एक ही क्वेश्चन से मेरा उद्देश्य रहता है कि एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा दूं। अगला क्वेश्चन है, इनका नाम शायद आपने सुना ना हो, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने इन्होंने ये नारा दिया है, विजय विश्व तिरंगा। ये गाना भी आपने सुना होगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। वंदे मातरम, देखिए बढ़िया एकदम क्वेश्चन है। वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी और 26 जनवरी 1950 को ही इसे भारत के संविधान में लागू, मतलब हमारा राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसे हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत शामिल हमें माना गया था, हमने माना था इसको, वंदे मातरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर से बहुत सारे क्वेश्चन बेटा बनते हैं। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, ठीक है। इनकी पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? गीतांजलि। ये और यहाँ पर लिखा है इंग्लिश, अंग्रेजों के दिया हुआ नाम है, ठीक है। इन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना था। गीतांजलि इन्होंने लिखी है और गीतांजलि के अंदर उन्होंने किसकी रचना की थी? जनगण मन। और सबसे पहली बार इन्होंने 1912 में गाया था, जॉर्ज पंचम के लिए गाया था जनगण मन को, ठीक है। जॉर्ज पंचम के लिए इन्होंने जनगण मन को गाया था 1912 में। और आपको बता दूं 1913 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी कौन थे? वो भी आपके थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में क्वेश्चन बन जाता है, भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं हमारा, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह जी ने ये कहा था। इनको कौन नहीं जानता? भगत सिंह जी पंजाब के रहने वाले थे। अभी हाल ही में हमने भगत सिंह की जयंती भी मनाई थी, ठीक है। और भगत सिंह ने क्या किया था? भारत की क्रांतिकारी टुकड़ी के हिस्सा थे, ठीक है। उसमें कई नाम आ जाते हैं, भगत सिंह आ जाते हैं, सुखदेव आ जाते हैं, राजगुरु आ जाते हैं। इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी। और कब दे दी गई थी? तो 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1923 को इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो याद रखिए आप, भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही है। और बाल गंगाधर तिलक कौन थे? इन्हें कहा जाता है भारत में, ठीक है, गरम दल का नेता, ठीक है। गरम दल का नेता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कांग्रेस के ही नेता थे, मगर कांग्रेस जो है 1907 में 1907 में दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, ठीक है। तो नरम दल के नेता थे कौन? बाल, सॉरी, लाल, बाल और पाल, ठीक है। ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला नाम क्या है? लाल, दूसरा बाल और तीसरा पाल। ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसमें लाल लाजपत राय एक नाम है, दूसरा बाल गंगाधर तिलक और तीसरा विपिन चंद्र पॉल। इसका आंसर होगा आपका स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा है? वो कहा है आपका बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता? ये है हमारे देश के पिता, जिनको बोलते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। ये हमारे देश के क्या हैं? पिता हैं, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। इन्होंने कहा था करो या मरो। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये नारा कब दिया महात्मा गांधी जी ने? 1942 में ये नारा दिया, जब महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था और उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है।
महात्मा गांधी की एक पुस्तक आप ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने 1909 में एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था हिंद स्वराज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज पर भी बल दिया था, ठीक है। और बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। और हाल ही में करंट का एक क्वेश्चन बता दूं मैं कि महात्मा गांधी जी के नाम का मतलब कि फोटो का एक सिक्का चलेगा और वो कहाँ चलेगा? ब्रिटेन में चलेगा। कहाँ चलेगा? ब्रिटेन में महात्मा गांधी जी के नाम का एक सिक्का चलेगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जय हिंद। एक तो जय हिंद आएगा, एक आएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये दोनों ही सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म भी बंगाल में हुआ था और ये जर्मनी तक गए थे और वहाँ पर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने पर हमला इन्होंने किया था। अंत में इनकी मृत्यु कैसे हुई वो एक रहस्यवाद है, आज भी किसी को नहीं पता कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है, ठीक है। तो ये नारा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद इनकी बात हमने अभी की है। दिल्ली चलो इनकी बात भी की है, ये इन्होंने भगत सिंह जी ने और किसने दिए हैं? सुभाष चंद्र बोस जी ने। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू एक बड़ा नाम है भारत की राजनीति के अंदर। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पूर्ण स्वराज का कब दिया था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1929 में, ध्यान रखिएगा 1929 में हुआ था बेटा लाहौर अधिवेशन, ठीक है। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इस लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था कि पूर्ण स्वराज। और याद होगा 26 जनवरी 1930 में, ठीक है, 26 जनवरी 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरयू नदी के तट पर, ठीक है, सरयू नदी के तट पर क्या किया था? स्वराज दिवस मनाया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हमारा संविधान गणतंत्रता दिवस लागू होता है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। वेदों की ओर लौटो, बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे और आपके, शायद जो बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं उनके लिए। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। तो बताइए हमारे वेद कितने हैं? हमारे 4 वेद हैं बच्चों। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। इनमें पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बहुत सारा लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन आप मेरी वीडियो को जब ध्यान से देख रहे हैं, रजिस्टर में हैं, ये नारे नहीं है, नारों के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं। आराम हराम किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। और साथ में अगर बात करें जो आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को कहा है किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हे राम, मरते मरते भी महात्मा गांधी के मुंह से निकला था हे राम। जब नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी थी, तब भी उन्होंने अंतवर्ड कहा था हे राम। भारत छोड़ो, ये अभी हमने डिस्कस किया है, भारत छोड़ो भी महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है बच्चों। और आगे देखते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अल्लामी इकबाल ने ये कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात हमने की थी अभी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसके साथ साथ साइमन कमीशन, वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने यह वक्तव्य कहा था लाठी चार्ज के दौरान। इसी समय जब लाठी चार्ज हुआ था और लाला लाजपत राय उस समय आंदोलन का हिस्सा थे, लाठी चार्ज के दौरान इनकी हत्या, इनको मार दिया गया था और बड़ा आंदोलन हुआ था कहाँ पर? पंजाब के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु लिव्स इंडिया डाइज, बिल्कुल ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अंग्रेजों के खिलाफ कि अगर इंडिया ही मर गया तो कौन जीवित रहेगा? कोई नहीं। तो उसका आंसर जो होगा वो जवाहरलाल नेहरू होगा। बच्चों कैसी लगी मेरी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मोटिवेशन देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को
फैला दीजिए चारों तरफ, ताकि थैंक यू सो मच।